जय श्री राम। आज हम लोग सीखेंगे इकाई अंक निकालना। क्या सीखेंगे? इकाई अंक निकालना। जैसे क्वेश्चन दे देता है 2 3 5 तो देखा पावर में 3 2 1 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन देता है। इसको 321 बार कीजिएगा गुना तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक बात पर ध्यान देना होगा। बात क्या है उसको देखिए। पहले बात क्या है उसको ध्यान दीजिए। 1 से 9 तक का स्क्वायर और क्यूब को ध्यान में रखना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का कितना होता है? 49। 8 का कितना होता है? अच्छा जी 64। और 9 का कितना होता है? 81। और 10 का कितना होता है? 100। ठीक तो है जी। अब देखिए एक ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब क्यू देखते हैं। 1 का क्यू कितना होगा? 1। 2 का क्यू कितना होगा? 8। 3 का क्यू कितना होगा? 27। 4 का क्यू कितना होगा? 64। 5 का क्यू कितना होगा? 125। 6 का क्यू कितना होगा? 216। 7 का क्यू कितना होगा? 343। 8 का क्यू कितना होगा? 512। 9 का क्यू कितना होगा? 729। और 10 का क्यू कितना होगा? इसमें कुछ करना नहीं है, आपको एक चीज बताएंगे इससे हम। 1 का स्क्वायर का इकाई अंक कितना लिखा हुआ है? 1। 1 के क्यूब का भी इकाई अंक कितना लिखा हुआ है? 1। इससे ये समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि 1 का पावर कितना भी हो, 1 का पावर कितना भी हो उसका इकाई अंक 1 होगा। देखिए 2 का 4 है और 2 का इसमें 8 है, ये नहीं करेगा। 3 का 9 है और 3 का इसमें कितना है? 7 है, इसको भी छोड़ दीजिए। 4 का 6 है, 4 का इसमें 4 है। देखिए 5 एक लीजिए। ध्यान क्या देना है? 1 की पावर में कितनी भी संख्या हो उसका हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। 5 के पावर कितना भी हो, स्क्वायर हो, क्यू हो, 4 हो, 5 हो, पावर में हमेशा उसका इकाई अंक 5 होगा। देखिए 6 का भी ध्यान दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना? लास्ट में 6 आ रहा है और क्यू के भी लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि 6 का भी कितना भी पावर हो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। आगे देखिए इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं, एक 0 वाला में होता है। 0 के पावर में कितना भी हो, 10 के पावर में, 10 के 100 के पावर में कितना भी हो इकाई अंक हमेशा 0। समझ में आया? एक बात यहां पर और आप लोग को बता दे रहे हैं। जहां पर भी प्रश्न में लास्ट में 1 दिया है उसका इकाई अंक 1 होगा। लास्ट में 5 दिया है इकाई अंक 5 होगा। लास्ट में 6 दे दिया इकाई अंक 6 होगा। लास्ट में 10 दे दिया इकाई अंक 0 होगा। जैसे तुरंत आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। दे देगा 53 के पावर 102 का इकाई अंक क्या होगा?
53 के पावर कितना है 102। तो क्या इसको 53 को 102 पर गुना कीजिएगा, नहीं। लास्ट में क्या है, सॉरी यहाँ पर 53 नहीं होगा, 51 का बताने जा रहे हैं हम। 53 का आगे बताएंगे। 51 का मान लीजिए पूछ देगा 155 के पावर में 260 का इकाई अंक कितना होगा। मान लीजिए पूछ देगा 216 के पावर में 350 51 का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से देखिए, जहां पर इसको बोलते हैं बेस, क्या कहते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। आराम से इसको नोट कीजिएगा या समझ लीजिएगा। जिस संख्या के बेस, जिस संख्या के बेस में इकाई अंक 1 5 6 हो, उसका पावर कितना भी दिया हो, उसका इकाई अंक हमेशा वही होगा। लास्ट में 1 है ना बाबू, इसका आंसर क्या होगा। लास्ट में 5 है ना बाबू, पावर से कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर क्या होगा 5। लास्ट में 6 है ना बाबू, पावर में चाहे कितना भी दिया हो, आंसर क्या होगा। समझ में आया। इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, तब एक बार और समझाते हैं हम। इस नोट को आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा। ये जो नोट है इसको ध्यान से, जिस प्रश्न के बेस, ये बेस लिखा है बाबू, क्या लिखा हुआ है BASE, बेस मतलब आधार होता है। देखिए इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। बेस का इकाई अंक 1 5 6 हो तो उसके पावर में, देखिए पावर, ये पावर है, ऊपर में जो पावर होगा ये पावर है, ये पावर है। पावर में चाहे जितना भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 1 5 6, इसमें एक 0 भी जोड़ सकते हैं आप, 0 0 1 5 6 ही होगा। यानी कि ध्यान से सुनिए, 511 के पावर में 112 है, का इकाई अंक क्या होगा। तो हमको सबसे पहले ये देखना है बेस में इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो देखिए 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। बेस में क्या है 6, आंसर 6। बेस में क्या है 5। अब तो समझ में आ गया 3 अंक का, और जो भी अंक है अब बता दे रहे हैं, नोट कीजिए पहले से। अभी हम लोग सीखे कि जिस बेस का इकाई अंक 1 तो उसका आंसर 1, 5 उसका आंसर 5, 6 आंसर 6, 0 आंसर 0। अब सीखेंगे इन चारों को छुड़ा के। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है 432 के पावर में 51, दे सकता है ना जी, का इकाई अंक क्या होगा। इकाई, ये इकाई लिखा हुआ है, इकाई अंक क्या होगा। 432 के पावर क्या है 51, का इकाई अंक क्या। इसमें ध्यान दीजिएगा, 3-4 बात पे ध्यान देना है। स्टेप 1, ये 2-3 स्टेप में बनेगा आपका। स्टेप 1, पावर को 4 से भाग देंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे, जो पावर है उसमें 4 से भाग देंगे। चलिए 51 में 4 से भाग, 4 एकम 4, ये कितना बचा 1 उत्तरा, 4 दूना 8, कितना शेष 3। स्टेप 2, स्टेप 1 में क्या किए
भाग दे दिए। स्टेप 2, भाग देने पर जो शेष बचेगा, भाग देने पर जो शेष बचेगा उसे बेस के इकाई अंक का पावर में लिखेंगे। इस पर ध्यान देना है, दूसरा वाला पर। भाग देने पर जो शेष बचेगा, तो शेष क्या बचा है जी? 3। शेष क्या बचा है? 3। उसे बेस में, बेस कौन बोलता है? नीचे वाला को बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये है आपका बेस और ये है आपका पावर। बेस के इकाई अंक का पावर में लिखेंगे। जैसे देखिए, शेष कितना बचा? 3। इसके लास्ट में क्या है? 2, तो कर देंगे 2 के पावर 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 कितना है बाबू? 8, यानी कि इकाई अंक क्या आ गया? 8। आंसर आपका समझ में आया? एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा 2 4 7 1 3, इसके पावर में 95 नहीं, इसको 93 कर लीजिए। 93 का इकाई अंक क्या होगा? स्टेप 1 में क्या करना है? पावर को 4 से भाग देना है। पावर में क्या लिखा हुआ है? 93। 93 में 4 से भाग दे दीजिए। 4 2 ना 8, एक बचा बाबू, 3 उतर गया, 4 3 12, शेष कितना बचा? 1। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? शेष। शेष कितना है बाबू? 1। तो लास्ट में कितना है? 3। बेस का इकाई अंक कितना है? 3। और शेष कितना बचा है? 1। तो पावर में 1, यानी कि 3 आंसर। कितनी भी बड़ी संख्या हो, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन 2-3 को तुरंत बनवाते हैं। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, बड़ा बड़ा देखिएगा। पूछ देगा 57 के पावर 4 3 2 1। 57 के पावर में क्या है? 4321 का इकाई अंक क्या? डरना नहीं है, हम क्या बोले हैं? हमेशा 4 से भाग देना है। कितना से? 4 से। पावर में 4 से भाग दीजिए। 4321 में 4 से भाग, 4 एकम 4 कट गया, 3 उतरा, 0 उतार के 2 दे दिए, 4 8 32, खत्म। क्या उतरेगा? 1। कट रहा है बाबू। अब कोई संख्या है तो 1 क्या निकल गया? शेष। शेष कितना बचा? 1। तो कुछ करना ही नहीं है। लास्ट में क्या है? 7। तो 7 के पावर 1, यानी कि 7 आंसर। अगर शेष 2 बचता तो 7 के पावर में 2, 49 आंसर। तो 49 का इकाई कितना होता है? 9 होता है। मान लीजिए यहां पर शेष 2 आता तो लिखते 7 के पावर 2, 49। इसमें इकाई कितना है? 9। ऐसे ही करते जाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, एक और 359। 359 के पावर 1 3 5 7 का इकाई अंक हम क्या बोले? हमेशा पावर को 4 से भाग देना है। 1357 में 4 से भाग,
4 3 12, 1 5, फिर 4 3 12, 3 7 उतरा, 4 9 36, शेष कितना आ गया? 1। शेष कितना आ गया? 1। यानी कि 1 जो है वो क्या होगा? पावर में हो जाएगा। किसके? इकाई अंक। तो 9 के पावर 1, 9 आंसर। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखिए। अब आपको ऐसा क्वेश्चन देने जा रहे हैं कि जो कि शेष 0 बच जाएगा। क्या बचेगा? शेष 0 शेष बच जाएगा। जैसे 1 3 2 132 के पावर में 96 का इकाई थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा अलग हो गया। 96 हमेशा वही काम करना है। क्या करना है? पावर को 4 से भाग। तो 96 में 4 से भाग, 4 दूना 8, क्या बचा? 1 उतरा, क्या? 6, 4 चौका 16, लो इका हो गया। शेष क्या आ गया जी? 0। अब देखिए तो क्या इकाई अंक क्या है? 2। 2 के पावर 0 लिखिएगा? नहीं, यहां पर एक नोट लिखिए। जब 4 से भाग देने पर, ऐसे नहीं, जब पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, शेषफल 0 आए तो बेस के इकाई अंक का पावर 4 होता है। 4 लिखा जाता है। यानी कि जब भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 0। तो क्या लास्ट बेस का इकाई अंक क्या है? 2। तो 2 के पावर 4 लिखेंगे। चाहे कैसा भी हो, लास्ट में शेषफल अगर 0 आता है तो बेस के इकाई अंक के पावर में 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4। तो क्या लिखेंगे बाबू? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16। अब इसमें हमको क्या देखना है? इसका इकाई अंक क्या है? 6। आंसर क्या होगा? इसको अच्छे से नोट कीजिए, जल्दी। बुझाएगा बाबू? सर जी ये खाली हम समझा देंगे, ना ही ना बुझाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए। 1293 का पावर कितना है? 144 का इकाई अंक क्या होगा? जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन का बात करें, दिमाग में क्या आना चाहिए? 4। मैं खेला 4 पर है। 144 में 4 से भाग, पावर में 4 से भाग। 4 3 12, 2 4 उतरा, फिर 4 छका 24। शेषफल क्या आ गया? 0। नोट लिखवाए हैं, जब शेषफल 0 आ जाए तो बेस का इकाई अंक 3। इसके पावर में 0 नहीं लिखाएगा, 4 लिखाएगा। मेरे मन से, आपके मन से नहीं, 4। क्या लिखाएगा? 4। इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 का 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 का इकाई अंक क्या है? 1। तो आंसर क्या होगा? 8 नहीं, आंसर क्या होगा? 1। अब तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखिए और आता है एग्जाम में, कैसे आता है उसको देखते हैं। नोट कीजिए पहले इसको।
देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको पार्ट पार्ट करके बनाइए। इसको अलग बनाइए, इसको अलग बनाइए, इसको अलग बनाइए, 3 पार्ट में बना दीजिए और सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, काम खत्म। 151 हमेशा 4 से भाग देना है। 151 को 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, बचा क्या 3, एक उतरा, 4 7 28, कितना बचा शेष 3, बेस क्या है 2, यानी कि 2 के पावर 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, प्लस की प्लस हो गया। अब देखिए एक बात, एक है ना जी, एक के पावर में चाहे कितना भी रहे उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है, बताया गया है। अगर मान लीजिए अब भूल भी जाते हैं तो टेंशन का बात नहीं है, 52 में 4 से भाग दीजिएगा, 13 चौका 52, शेषफल क्या आया 0, 1 के पावर क्या हो जाएगा 4, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 1 को कितना भी बार गुना कीजिएगा क्या आएगा। मान लीजिए भूल भी गए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे सिंपल बनाइएगा, जहां 1 मिले इकाई अंक 1, काम करते हैं। प्लस 53, 53 में 4 से भाग, 53 में 4 से भाग, 13 चौका 52, शेषफल क्या आया 1, यानी कि 7 के पावर 1, यानी क्या 7। इसका इकाई अंक कितना आया 8, इसका इकाई अंक कितना आया 1, इसका इकाई अंक कितना आया 7। अब इन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 8 1 9, 9 7 16, 16 का इकाई अंक क्या होगा बाबू, आंसर 6 आंसर। अब मान लीजिए यहां पर माइनस रहता है तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दीजिए, यहां पर माइनस दे देगा तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए इसका आंसर कितना आया 6 आ गया, इकाई कितना आया 6। मान लीजिए यहां पर माइनस दे दे, माइनस कर दीजिए, 8 1 9, 9 में से 7 घटेगा, आंसर बन गया। समझ में आ गया। चलिए अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।